अलीगढ़ में अपने होने वाले दामाद के साथ भागने वाली सास तो आपको याद होगी, जिनकी आशिकी के किस्से सोशल मीडिया से लेकर देश के लगभग हर बड़े मीडिया चैनल्स और अखबारों में कई दिनों तक हेडलाइन बने। अब दोनों को लेकर एक ऐसी खबर सोशल मीडिया पर फैली है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि अपने होने वाले दामाद के साथ इश्क लड़ाने के लिए घर से भागने वाली सास सपना देवी प्रेग्नेंट हो गई है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सपना देवी किसके बच्चे की मां बनने वाली हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में पूरा सच क्या है। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। ये कहानी शुरू हुई 6 अप्रैल को, जब सपना देवी और उनके पति जितेंद्र ने अपनी बड़ी बेटी शिवानी की शादी के लिए 3 लाख रुपए कैश का इंतजाम किया। बेटी के ससुराल वाले खुश हो जाएं, इसके लिए 5 लाख रुपए का जेवर भी बनवाया। लेकिन किसी को क्या पता था कि सपना के दिमाग में कुछ और ही खेल चल रहा है। वो अपना दिल अपने होने वाले दामाद पर ही हार बैठी है। उसने अपने दामाद के साथ जीने मरने का फैसला कर लिया है। सपना घर में रखा सारा कैश और जेवर लेकर अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ रफू चक्कर हो गई। घर से पैसे और जेवर लेकर भागने के आरोप सपना के पति जितेंद्र और बेटी शिवानी ने लगाए हैं। आप खुद सुनिए। तो ये लड़की की माँ है जो दामाद होने वाला था, उससे बात करती थी लगभग 2.5-3 महीने से। उसके बाद में बात करते करते पता नहीं क्या दिमाग में चला उनके, तो मुझे निमंत्रण देने भेजा गया था, अपनी बहन के यहाँ भेज दिया था मुझे। उसके बाद में शाम को मैं आया लौट के, तो मुझे घर पर नहीं मिला। यही घटना हुई है। इसके बाद में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। उसके बाद में मैंने ढूंढा इधर उधर तो नहीं मिले। उसके बाद में इसी 1 तारीख को 1 महीने लगभग से मुझे बोल रहा था, पापा जी एक मोबाइल दिला दो। तो मैं अलीगढ़ से खुद एक मोबाइल दिला के आया हूँ गिफ्ट में, जाके अपने गांव ले गया। वो मोबाइल भी यूज कर रहा था, बात बराबर हो रही थी। मैंने कुछ घर पे डाउट थोड़ा मुझे लगा था, तो मैंने शादी का टाइम नज़दीक रहा, इसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला था। तो बात होती रही, मुझे निमंत्रण देने भेज दिया। उसके बाद में मुझे घर पे नहीं मिली है बस जी। 3.5 लाख रुपए कैश था, 5.5 लाख रुपए का जेवरात था। 3-4 महीने से भी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की कॉल चल रही थी। इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना, सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सब सारे ले लिए। और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके, सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के रही है कि चाय कर ले और हम पापे खा ले उससे। कौन ले गया? माँ। घर से भागने के बाद 10 दिनों तक सास और दामाद साथ में रहे। दोनों ने बताया कि वो आपस में बहुत खुश हैं और साथ में ही पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। लेकिन जब मीडिया में खबरें वायरल होने लगी और अलीगढ़ पुलिस तक मामला पहुंच गया, तो 16 अप्रैल को दोनों सास और दामाद अलीगढ़ वापस आ गए। ये वही तारीख थी जिस दिन राहुल और शिवानी की शादी होनी थी। अलीगढ़ आते ही दोनों थाने पहुंचे और सास सपना ने घर से पैसे और जेवर लेकर भागने के सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और उसने कहा कि अब वो अपने दामाद राहुल के साथ ही जिंदगी भर रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रही हूँ, उसके साथ। और पति जो रहेगा अपने बच्चे के साथ। अच्छा, क्यों आ गई? जाने का कारण था? यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तुम्हारे पति जितेंद्र कह रहे हैं कि तुम जो 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपए, इससे अलावा कुछ नहीं लेके। तो यानी कि ये आरोप गलत हैं? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई हूँ मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगी, इनके साथ। इसके बाद सपना को अलीगढ़ पुलिस मेडिकल के लिए अस्पताल भी ले गई, जिसकी तस्वीरें सामने आते ही ये खबरें उड़ने लगी कि अनीता भी मेरठ वाली मुस्कान की तरह प्रेग्नेंट होकर वापस तो नहीं आई। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सिर्फ एक मेडिकल प्रक्रिया थी जो पुलिस फॉलो करती है। इसके बाद पुलिस ने दोनों को लंबी काउंसलिंग दी। दोनों को खूब समझाया गया कि अब भी अपने फैसले पर विचार करो। लेकिन जब दोनों सास और दामाद नहीं माने तो दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली, जिसकी पुष्टि दामाद राहुल ने की है। आप खुद सुनिए राहुल का बयान, वो क्या कह रहा है। कोर्ट मैरिज हुई है? क्या हुआ है आपका? सब फाइनल है बिल्कुल। बाकी मतलब आप पत्नी बना के लेके आए हो? किस तरीके से पत्नी बनाई है आपने? नहीं, सपना की तो पहले शादी हो चुकी है। जब तक तलाक नहीं होगा उसके बाद तो ये मतलब संभव नहीं है। पहले तो तलाक होगा। हाँ, पहले बाकी उधर से फाइनल हो गया। तो नहीं, फाइनल तो हो गया। किस तरीके से आपने पत्नी बनाई है? कोर्ट के जरिए या फिर मंदिर में भामरे डाली है? क्या किया है आपने? कोर्ट के जरिए।
हालांकि सास सपना अंदर ही अंदर मीडिया से भी नाराज थी। उसे लग रहा था कि मीडिया उसे सबसे बड़ा दोषी मान रही है। यही वजह है कि सपना ने ज्यादा सवाल पूछने पर एक मीडिया कर्मी को मोबाइल फोड़ने तक की धमकी दे डाली। सुनिए। क्या कहना है आपका? आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं। अच्छा, हाँ, बस। ठीक ठीक। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे सामने मीडिया नहीं, मैं तो आपसे बस इतना ही मैं पूछना आपके चाहता हाथ जोड़ती हूँ, आप हट जाइए प्लीज। तो देखा आपने सपना का रुद्र रूप कैसे मीडिया पर भड़क रही है। खैर, कुल मिलाकर बात यह है कि सपना देवी के प्रेग्नेंट होने की खबरों में अभी कोई पुष्टि नहीं है। ये वायरल खबरें हैं जिन पर अभी भरोसा नहीं किया जा सकता। इस खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है और इसका अपडेट हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें NDTV।